कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सह पूर्व सांसद फुरकान अंसारी अक्सर अपने बयानों से सुर्खियों में रहते हैं। एक बार फिर से फुरकान अंसारी ने देश में चल रही राजनीति पर तीखी टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि ओवैसी भाजपा की बी टीम है। हमारे देश में कट्टर हिंदूवादी और कट्टर मुस्लिमवादी नीति नहीं चलेगी। यहाँ सेकुलर लोगों की पसंद है। ओवैसी और भाजपा को एक दिन देश नकार देगा। ये दोनों पार्टी सिर्फ जात पात और धर्म के नाम पर बांटने का काम कर रही है। देश में बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, इस पर किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। हाँ, ओवैसी जो है वो भाजपा का बी टीम है। कट्टर हिंदू और कट्टर मुस्लिम इस देश में नहीं चलेगा किसी भी कीमत पर। यहाँ सेकुलर चलेगा। यहाँ मुलायम चीज खोजता है इस देश के लोग, वो पसंद है लोगों को, कट्टर चीज पसंद नहीं है। और ये भाजपा और ओवैसी दोनों मिला हुआ है। इसको आज न कल इस देश के लोगों ने नकारेगा, दोनों को, बीजेपी को भी नकारेगा, इसको भी नकार देगा। इन लोगों का सब खेल खत्म हो गया। हर वक्त यही कट्टरपंथी की बात करता है ये लोग, हर वक्त यही जात पात की बात करता है। इस देश में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था बिगड़ गया है, किसान कम परेशान हो गया। किसान, इसकी चिंता आपको नहीं है, यही बात आप नहीं बोलिएगा। हर वक्त बोलते यही है, लव जिहाद, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान ऐसे कर दिया, बांग्लादेश ऐसे कर दिया। इससे हमको क्या लेना देना भाई? अब बताइए सीधा कि क्या कर रहे हैं हम लोग के लिए, यहाँ के लिए, यहाँ के बेरोजगार लड़कों के लिए क्या कर रहे हैं आप? सो बताइए, कितना नौकरी देने जा रहे हैं? सो बोलिए आप। ओवैसी से मिल करके वो मुस्लिम इलाके में जो है हिंदू मुसलमान करिएगा आप। ये हम लोग ओवैसी के खिलाफ हैं, बीजेपी के खिलाफ हैं। जितना दोनों का हम लोग बराबर खिलाफ हैं। हम लोग किसी भी कीमत पर नहीं बर्दाश्त करेंगे। और इस देश में हिंदू और मुस्लिम कभी भी कट्टर चीज पसंद नहीं किया आज तक, न करेगा। और ये कट्टर चीज हम लोग पसंद किसी भी हालत में नहीं होंगे, न बढ़ने देंगे इसको। हमेशा से अपनी बातों को जनता के सामने मुखरता के साथ रखने वाले फुरकान अंसारी ने हाल में ही अपनी पार्टी के सुप्रीमो पर भी कड़ी टिप्पणी की थी। इसके बाद से पार्टी की तरफ से उन्हें नोटिस भी जारी किया गया था। कुछ बोलना चाह रहा था, और वो मैंने सोनिया जी को भी और राहुल जी को भी मैंने पत्र लिखा है। और मैंने कहा है कुछ काम करने का जो तरीका है उसमें कुछ अमेंडमेंट करिए आप। अमेंडमेंट मतलब कुछ सुधार करिए, इसमें सुधार की ज़रूरत पड़ गई है। मुझे किसी की सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है कि आप कब से कांग्रेसी हैं। मैं तो जब से राजनीति में शुरू हुआ हूँ तब से कांग्रेसी किया हूँ आज तक, और कभी मैंने ये नहीं किया। लेकिन मैंने आज कांग्रेस की जो हालत है उसको देख करके थोड़ा सा तकलीफ हो रहा है मुझे। हम बिहार में हम जीत सकते थे हम चुनाव, लेकिन नहीं जीत सके। तो हमने काफ़ी लोगों को कहा था कि आप लोग जाइए, बड़ी तादाद में जाइए, वहाँ सुनिए राहुल जी की भाषण और आप लोग हिम्मत दीजिए उनको। तो काफ़ी लोग गए भी थे। लेकिन लौटने के बाद जब उन्होंने पूछा कि क्या, तो राहुल जी को तो देख लिए लेकिन हम समझ में नहीं आया क्या बोले वो। तो हमारा कहना यह है कि भाई कांग्रेस पार्टी को मजबूत आपको करना है, राहुल जी को करना है, सोनिया जी को करना है। प्राइम मिनिस्टर के उम्मीदवार आप ही हैं। अरे हम लोग तो अब कुछ है नहीं, या हैं भी तो कांग्रेस पार्टी के आदमी है, पुराने आदमी हैं। कांग्रेस को मजबूत करने में ही हम लोग का समय बीतेगा। जैसे राहुल जी के अब दफ्तर में, ऑफिस में जितने भी लोग हैं, एक भी पॉलिटिकल नहीं है। कोई MBA किए हुए हैं, कोई हायर एजुकेशन करके कहीं से आए हैं, पढ़ करके उनके ऑफिस को चला रहे हैं। वो पॉलिटिकल एडवाइजर नहीं बन सकते। उनको पॉलिटिक्स कैसे, क्या चल रहा है इस देश में, क्या जवाब देना है, क्या करना है, नहीं करना है, कैसे कहाँ करना है, ये आपको पॉलिटिशियन को रखना पड़ेगा वहाँ पर। आप पॉलिटिक्स कर रहे हैं तो आपको पॉलिटिशियन को रखना पड़ेगा। MBA का स्टूडेंट को रखने से आपका पॉलिटिक्स नहीं चलेगा। वो मैनेजमेंट आपका कर सकता है हर चीज़ का। आप कहाँ उठिएगा, कहाँ बैठिएगा, कहाँ खाइएगा, कहाँ क्या करना है, कौन सा एयरपोर्ट में जाइएगा, कौन सा हेलीकॉप्टर जाइएगा, ये सारा मैनेजमेंट वो कर सकता है। लेकिन वो पॉलिटिकल एडवाइज़र नहीं हो सकता है। अगर फुरकान अंसारी जाएगा दफ्तर में, उनके दफ्तर में, और उनके PA को सर कहना पड़ेगा हमको, तो हमारे लिए शर्म की बात है। मैंने सुधार करने की बात कहा कि सुधारिए सब चीज़ में। इसे एरर है, सब एरर जो है, जहाँ जहाँ एरर है उसको सुधारिए।
इससे कांग्रेस मजबूत होगा, क्योंकि कांग्रेस ही एक विकल्प है। और हम लोग जो है करोड़ों कांग्रेसी आप पर विश्वास करते हैं, तो आप मजबूत होइएगा तबे ना हम लोग का विश्वास भी रहेगा, ताकि हम लोग भी मजबूत हो जाए। प्रभारी को किस रूप में मान रहे हैं? प्रभारी कुछ है ही नहीं है तो हम क्या मानेंगे? हम तो पहले ही कह दिया कि अगर हमारा बस चलता तो हम उसको प्रखंड अध्यक्ष नहीं बनने देते, हम पहले ही बोल चुके हैं। लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से उपेक्षा झेल रहे फुरकान अंसारी की पकड़ अब आम जनता में काफ़ी मानी जाती है। पिछले लोकसभा चुनाव के बाद से विधानसभा के चुनाव में नज़रअंदाज किए जाने के बाद से बयानों के माध्यम से फुरकान अंसारी हमेशा सुर्खियों में दिखाई पड़ते रहे हैं। अब अपनी उपेक्षा को लेकर जिस तरीके से फुरकान अंसारी के कदम बढ़ रहे हैं, वैसे में फुरकान अंसारी कांग्रेस पार्टी छोड़कर किसी दूसरी पार्टी में चले जाएं, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। क्योंकि राज्य में जिस तरीके से मधुपुर की विधानसभा की सीट पर उपचुनाव होना है और उस इलाके में उनकी पकड़ बेहतर बताई जाती रही है, तो ऐसे में कहीं ऐसा न हो कि फुरकान अंसारी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी से यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, सबरंग समाचार, रांची।